हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। यानी कि रमन प्रभाव की खोज जो है 28 फरवरी के दिन ही डॉक्टर सीवी रमन ने किया था। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? यानी कि 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? तो वह है डॉक्टर सीवी रमन का। यानी कि डॉक्टर सीवी रमन का जन्म जो है 7 नवंबर 1888 को हुआ था। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है किस बीमारी का रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वह है गलगंड। गलगंड यानी कि जिसको घेघा रोग कहा जाता है, यह बीमारी गला से संबंधित है। घेघा रोग की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का जो कार्य है वह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की औसतन घनत्व कितना है? पृथ्वी की औसत घनत्व जो है वह कितना है? तो राइट आंसर होगा 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों? सूर्य जो है हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है, ऐसा क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है वह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। नेक्स्ट है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधा में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारण यानी कि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है पोटोमीटर। पोटोमीटर नामक यंत्र से पौधों में वाष्पोत्सर्जन का दर नापा जाता है। नेक्स्ट है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड यानी कि लाल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर होगा Pb3O4। Pb3O4 यह जो है लाल सीसा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलन में। मानव शरीर में विटामिन के का जो निर्माण है वह कोलन में होता है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर यह क्या है? तो डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो वह है अलगाई, यानी कि शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस यानी कि तविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है यह शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बन पाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो रक्त में जो है हिपेरिन की उपस्थिति होती है। हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, जिसके कारण मानव शरीर में रक्त का जो है थाका नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? जो चाय बनाने वाला जो केतली होती है उसमें पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है?
तो राइट आंसर होगा कन्वेंशन विधि, कन्वेंशन के द्वारा। नेक्स्ट है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के यानी कि बूढ़े व्यक्तियों का जो चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। गैरियाट्रिक्स के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोग्लाइसेमिया यह जो है रक्त से संबंधित बीमारी है। यह रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? HTLV-2 एक वायरस है, इससे कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। एड्स जो है HTLV नामक वायरस से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, या मास्टर ग्लैंड्स का नाम से भी इससे जाना जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम जो है वह क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है पीठ का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पीठ का निर्माण जो है शरीर के किस भाग में होता है? तो पीठ का निर्माण जो है लीवर में होता है, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल नामक थ्योरी जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है टेट्राडोइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राडोइथाइल लेड यह जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हीरे की चमक क्यों होती है? हीरा जो है क्यों इतना अधिक चमकता है? तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है, यानी कि प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा में अधिक चमक होती है। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? अपेक्षिक आर्द्रता यह जो है किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है आंख के रेटिना पर, वह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने, जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस इसका मुख्य संघटक कौन सा गैस है? तो इसका मुख्य संघटक जो है वह मीथेन है। नेक्स्ट है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर किलोग्राम यह किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है यह त्वरण यानी कि त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर जो है जिसको घेघा रोग बोल सकते हैं, घेघा या गलगंड भी बोलते हैं, वह आयोडीन के कमी के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी के अंतर्गत जो है वायरस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक कितना होता है? तो 80 मिमी पारे होता है, यानी कि डायस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक कितना होता है? तो वो होता है 120।
तो सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है, यानी कि 180/20। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है? तो रेड यानी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, कैलोमल क्या है? कैलोमल क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल कहा जाता है। मर्क्यूरस क्लोराइड यह जो है कैलोमल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, यानी कि HgS। नेक्स्ट है, झूठा सोना यानी कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, या आयरन पैराइड्स को भी बेवकूफ़ों का सोना यानी कि झूठा सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड या आयरन पैराइड्स। नेक्स्ट है, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन एंजाइम है, यानी कि पेनक्रियाज से यह एंजाइम स्रावित होती है। नेक्स्ट है, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में कौन सा उत्प्रेरक होता है? यानी कि आंत में जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है उसमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम, यानी कि प्रोटीन को पाचन करने में कौन सहायक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन की पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोडी। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी इनमें से क्या है? तो एस्ट्रोडी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। जापान का एक एक्सरे उपग्रह है जिसको एस्ट्रोडी कहा जाता है, उसका नाम ही है एस्ट्रोडी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।